हमारे देश में लोकतंत्र है, कानून है, व्यवस्था है, सब ठीक ठाक है। हम हमारे मामले में ना बोले, लेकिन हम बांग्लादेश के मामले में बोलेंगे, हम पाकिस्तान के मामले में बोलेंगे तो वो ठीक है, धर्म के आधार पर। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस होती जा रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस की बात हो रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये भारत के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं पूरे दक्षिण एशिया में। अगर हिंदू किसी पे महिला पे बलात्कार हो रहा है तो ठीक है, तो बोलेंगे। मुस्लिम पे बलात्कार हो रहा है तो इनका रवैया बदल जाता है, बलात्कारी को माला पहनाने लगते हैं, उनको संस्कारी बताने लगते हैं। घुस के चर्च के अंदर घुस के वहां के पादरी को पकड़ के पूछ रहे हैं कि बताओ मरियम से कैसे आ सकता है, ईसा मसीह का जन्म कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है, कुंवारी कैसे थी। ये पूरी दुनिया में हमारे वीडियोस जा रहे हैं और ये लोग जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे देश में कोई हिंसा होगी तो उसका, वो भी हिंदू था, दलित हिंदू था, जब दलित हिंदू को केरल में मारा गया तो आपको तकलीफ नहीं होता, हालात नहीं बचाते, लेकिन बांग्लादेश में मारा गया तो आपको तकलीफ होती है। सारे पड़ोसी देशों से हमारी अनबन है, सारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब है। आप ये नहीं सोचते कि आप जो मस्जिद को ढा रहे हैं, हीरो हो रहे हैं, आप ही के जाति धर्म के लोग जो दूसरी जगह है, जहाँ माइनॉरिटी है, वहां पे हमला होगा, वहां मंदिर ढाए जाएंगे। अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है, तो चूंकि ये अपने मेजोरिटी में है तो इनको सिर्फ अपने हित का मतलब है कहने के लिए, क्योंकि जब तक वहां नहीं मामला उठाएंगे बांग्लादेश का, जब तक पाकिस्तान मामला नहीं उठाएंगे, तब तक एंटी मुस्लिम फीलिंग नहीं होंगी। नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बांग्लादेश में दीपू दास की निर्मम हत्या के बाद बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों ने बवाल मचा दिया है। वे बांग्लादेश के खिलाफ रोष भी प्रकट कर रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी भी कर रहे हैं। जाहिर है कि इससे दोनों देशों के बीच तनाव में भी इजाफा हो रहा है, जो साफ दिख रहा है। मोदी सरकार घरेलू राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पहले भी भेंट चढ़ाती रही है। ये आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि इसका फायदा पाकिस्तान और चीन उठा सकते हैं, बल्कि उठा रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर कहीं ज्यादा पैमाने पर अत्याचार हो रहे हैं। जी देखिए, जो हो रहा है वो कोई मतलब आश्चर्यजनक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां, ये तो खुलेआम कहते हैं कि हम हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदू आगे सोचते हैं। हालांकि आरएसएस वाले कह चुके हैं कई बार कि हिंदू का मतलब भारत में जो रहता सब हिंदू ही है। कहने की डेफिनेशन हिंदू की ये है कि भारत में जो भी रह रहे, मुसलमान है, क्रिश्चियन, वो भी हिंदू है। लेकिन जब प्रैक्टिकल आते हैं तो हिंदू यानी जो सनातनी जिनको कहते हैं, जो मूर्ति पूजा विश्वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और राम में, उसमें वही हिंदू है। तो जब हिंदू की बात करते हैं उनको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। माने अगर हिंदू पे कोई तकलीफ है तो बोलेंगे, अगर हिंदू किसी पे महिला पे बलात्कार हो रहा है तो ठीक है, तो बोलेंगे। मुस्लिम पे बलात्कार हो रहा है तो इनका रवैया बदल जाता है, बलात्कारी को माला पहनाने लगते हैं, उनको संस्कारी बताने लगते हैं। अभी केरल में हुआ राम नारायण नाम के एक दलित को मार दिया गया, और इसलिए मार दिया गया कि उनको लगा वो बांग्लादेशी है। उस पर बीएचपी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसको करने वाले उसमें 4-5 वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने किया, जिनको गिरफ्तार किया गया। तो ये जो चीज है कि हम हमारे देश में जो होगा हिंसा, जो अन्याय होगा, उसको हम नहीं देखेंगे। दूसरे देश में कोई हिंसा होगी तो उसको, वो भी हिंदू था, दलित हिंदू था, जब दलित हिंदू को केरल में मारा गया तो आपको तकलीफ नहीं होता, हालात नहीं बचाते, लेकिन बांग्लादेश में मारा गया तो आपको तकलीफ होती है। तो बेसिकली ये हिंदू का ये मामला ये है कि मुसलमान जो है या दलित हैं, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इनको सिर्फ हिंदू मायने रखते हैं, सवर्ण हो तो ज्यादा। तो ये इनकी मानसिकता है बीएचपी की, और हिंदू जो संघ के जो विचारक संघ का जो विश्वास करते हैं उस विचारधारा में, उनकी मानसिकता है। तो उनसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं। अगर वो दूसरी तरह करते तो मुझे आश्चर्य होता, तो मुझे कोई हैरत नहीं है उन्होंने जो किया है। करीब 190 लोगों को लिंच किया गया है देश में, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। अब एक हिंदू वहां मारा गया है, बिल्कुल उसको कंडेम किया जाना चाहिए, उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे बांग्लादेश में नरसंहार हो गया हो। जी, अगर भारत में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है, बांग्लादेश रिएक्ट करता है, कोई दूसरा देश रिएक्ट करता है, तो हम कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें न बोलें। हमारे देश में लोकतंत्र है, कानून है, व्यवस्था है, सब ठीक ठाक है। हम हमारे मामले में ना बोले,
लेकिन हम बांग्लादेश के मामले में बोलेंगे, हम पाकिस्तान के मामले में बोलेंगे, तो वो ठीक है धर्म के आधार पर। वो बांग्लादेश की नागरिक है, बांग्लादेश की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। अगर इस तरह से सोचे, मैं नहीं सोचता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि धरती में किसी भी कोने पर अगर इस तरह की हरकत होती है तो वो निंदनीय है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी मुखालफत होनी चाहिए। लेकिन जब आप अपने ऊपर आती है तो आपका रवैया पाखंडपूर्ण होता है, आप उसको छुपा देते हैं, आप उनको संस्कारी बताते हैं, आप मतलब उसको अब देखिए अखलाक के केस को वापस ले रही उत्तर प्रदेश सरकार, उसकी लिंचिंग के केस को। इसे कैसे देखें? ये दोनों को मतलब ये विडंबना, विरोधाभास, पाखंड, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। फिर तो बांग्लादेश भी अंदरूनी मामले में दखल मांगेगा, पाकिस्तान भी मांगेगा कि आप अपना देखिए, आप हमें मत सिखाइए। और ये बांग्लादेशी कह के आप मार दे रहे हैं। आप बांग्लादेशी कह के हिंदुस्तान की एक महिला को बांग्लादेश डिपोर्ट कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके परिवार को लड़ना पड़ता है और वहां से फिर वो वापस आती है। आपने पूरे देश में बांग्ला बोलने वालों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना दिया कि कोई भी राह चलते बांग्लादेशी बोल दे रहा है। आज अभी 2 दिन बाद हम क्रिसमस पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर आज हम सोशल मीडिया पे हमारी नजर गई हो तो आज न जाने कितने वीडियो तैर रहे हैं जिसमें लोग घुस के, चर्च के अंदर घुस के वहां के पादरी को पकड़ के पूछ रहे हैं कि बताओ मरियम से कैसे आ सकता है, ईसा मसीह का जन्म कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है, कुंवारी कैसे थी। ये पूरी दुनिया में हमारे वीडियोस जा रहे हैं और ये लोग जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ा पाखंड और इससे ज्यादा घृणित हरकत इस देश में दूसरी नहीं हो सकती जो हो रही है। सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, जितना कड़ा कदम हो सके उठाए। और ये बात तो हमें कहनी पड़ेगी कि भारत जिस रास्ते पर जा रहा है उसका असर पूरे उस उपमहाद्वीप पे पड़ रहा है। पहले भारत ने जो एक सेकुलर डेमोक्रेसी का रास्ता अख्तियार किया, उससे जो बांग्लादेश ही नहीं पाकिस्तान के लिबरल्स भी एक तरह से रोशनी पाते थे। वो आपने वो कविता सुनी होगी, तुम भी हम जैसे निकले, कि भारत का लोकतंत्र अगर सचमुच एक रियल सेंस में सेकुलर डेमोक्रेसी का झंडा बुलंद करता तो आज हम ज्यादा साहस से, ज्यादा असरदार तरीके से ये बात कह सकते थे कि बांग्लादेश का रास्ता गलत है और बांग्लादेश की जो प्रगतिशील लिबरल फोर्सेस हैं वो हमसे ताकत पाती। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जी धनंजय जी, 2 पक्ष हैं। अब अगर हम विदेश नीति और कूटनीति के सवाल पर जाने लगे, पड़ोसी देश है बांग्लादेश हमारा, सारे पड़ोसी देशों से हमारी अनबन है, सारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब है। अब ये जो बांग्लादेश में ये घटना हुई है और काफी दिनों से हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। हिंदुस्तान में भी हो रहा है, ये भी एक पूरी सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि अगर हिंदुस्तान में दूसरे देश की किसी घटना को लेकर इस तरह का माहौल बनता है तो उसकी प्रतिक्रिया में बांग्लादेश में और क्या क्या होगा? पाकिस्तान बांग्लादेश एक सैन्य समझौता करने जा रहे हैं। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस होती जा रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस की बात हो रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये भारत के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं पूरे दक्षिण एशिया में। आज नेपाल आपके साथ उस तरीके से नहीं है, पाकिस्तान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो एक अलग सी बात हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन भी बांग्लादेश से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है और खबर तो ये भी आई थी कि सार्क का अल्टरनेट बनाने की कोशिश हो जिसमें इंडिया नहीं होगा, माइनस इंडिया। अब अगर ये भारत में इस तरह से घटनाएं होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, बांग्लादेश के बारे में बयानबाजी होती है, तो हमारे संबंध और बिगड़ेंगे और क्या उनका फायदा दूसरे देश, हमारे शत्रु देश और भी उठा पाएंगे? जी बिल्कुल, ये जो पूरा चीजें हो रही है इससे एक सेक्शन, देखिए भारत की एक स्थिति ऐसी थी जब आप पूरे साउथ एशिया में लोग भारत की तरफ देखा करते थे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक ये भी आजाद हुआ पोस्ट कॉलोनियल कंट्री लेकिन एक डेमोक्रेसी। लेकिन अभी जो हाल है उसमें ये ताकतें ज्यादा मजबूत हो रही हैं। बांग्लादेश उसका सीधा साधा उदाहरण है और यहाँ पर जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है काफी बांग्लादेश में, हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसके डिस्कशंस नहीं होते हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर। इनका मुख्य मकसद क्या? भाई बीएचपी को बांग्लादेश से क्या लेना देना? बीएचपी को बांग्लादेश के हिंदू से क्या लेना देना? बीएचपी को रामनारायण से क्या लेना देना? छत्तीसगढ़ का है, नहीं लेना देना। बीएचपी या इनको मतलब यह है, राम मंदिर से मतलब था, राम मंदिर बन गया। अब इनका मुख्य मकसद यह है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए, नंबर 1। मुसलमान या क्रिश्चियन जो दूसरे हैं वो 2 नंबर के सिटीजन रहे, संभवतः उनको वोटिंग राइट ही ना मिले। इनका अल्टीमेट सपना है, आरएसएस का अल्टीमेट सपना है। तो ये सपना देखिए, भले हम कहें कि सारा विश्व जो है हमारा परिवार कहते हैं ना, तो ये कहने के लिए है। मुख्य बात यह कि हमारा भारत जो है वो हमारा रहे, वहां कोई मरे या जिए मुझे उस मतलब नहीं। अगर मरता है और उससे मुझे फायदा होता तो ठीक है, मैं जरूर उसका मुद्दा उठाऊंगा। जैसे अगर पाकिस्तान में कोई एंटी हिंदू कोई मतलब पाकिस्तान अगर इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो बोलता है, उससे अगर उनको लगता है कि उनको फायदा नहीं है, उनको नुकसान होता है, तो आप अगर उनके बारे में बोलते हैं तो आप उनका नुकसान कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इनको उनके नुकसान की परवाह नहीं है, अगर किसी हिंदू बहुल एरिया में किसी मुस्लिमों को मारेंगे तो मुस्लिम बहुल एरिया में हिंदू मारा जाएगा, स्पष्ट है। ये जो रिएक्शन है, जैसे मैंने कहा, दोनों एक तरफ के फोर्सेज है। तो जब आप किसी मुस्लिम को मारते हैं, आप किसी मस्जिद को ढहाते हैं, आप मस्जिद को ढहाते हैं, हीरो बन जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आप जो मस्जिद को ढहा रहे हैं, हीरो हो रहे हैं, आप ही के जाति धर्म के लोग जो दूसरी जगह है, जहाँ माइनॉरिटी है, वहां उन पर हमला होगा, वहां मंदिर ढाए जाएंगे। तो उनको उन इलाकों में मंदिर ढाए जाने से चिंता नहीं है, क्योंकि उनको अपने इलाके से मतलब, मैं अपने इलाके में सेफ हूं, अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। तो चूंकि ये अपने मेजोरिटी में है, तो इनको सिर्फ अपने हित का मतलब है कहने के लिए, क्योंकि जब तक वहां नहीं मामला उठाएंगे बांग्लादेश का, जब तक पाकिस्तान मामला नहीं उठाएंगे, तब तक एंटी मुस्लिम फीलिंग नहीं होंगी। और आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मिलिट्री अलायंस तक की बात हो रही है, ये तो पूरे भारत के कूटनीति की मतलब एकदम कहा जाए कि इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है?